राजस्थान के जैसलमेर गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पांव तले सारी जमीन खिसक गई। जिसने भी इस घटना को सुना वह जो है वो उसकी रूह जो है वो कांप गई कि जिनका हमारे सिर के ऊपर छांव होती है, हाथ होता है, अगर वही अपनी औलाद के साथ घिनौनी हरकत करे तो बेचारी औलाद जो है वो कहाँ जाए, औलाद जो है वो क्या करे, इसमें औलाद का क्या कसूर। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे और अपने घरों में देश विदेश की घटनाओं को सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने, मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, एक ऐसी घटना लेकर के आई हूँ जिसने जो है वो जिसने ये घटना सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, आज की घटना है राजस्थान के जैसलमेर गांव की। आज की घटना का रुख हम करते हैं जैसलमेर के एक गांव में, जहां पे एक पिता ने अपनी लड़की के साथ वो घिनौनी हरकत करी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। पिता जो है वो नशे की हालत में एकदम धुत पड़ा था और उसके पास जो थी उसकी 5 साल की बेटी और एक 9 साल की बेटी। पिता की जो थी वो 2 बेटियां थी, एक 5 साल की और एक 9 साल की। और जो बेटियों की माँ थी, बेटियों की माँ जो है दोस्तों खेतों में गई थी काम करने के लिए, और जो आरोपी का भाई है वो भी माँ के साथ, मतलब अपनी भाभी के साथ जो है वो गया था खेतों में काम करने के लिए। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घर में उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां वो अपने पिता के पास थी। पिता ने जो है वो नशा कर रखा था, दारू पी रखी थी और बहुत बुरी हालत में था। अब पिता क्या करता है कि पिता के दिमाग में बहुत गंदी, एक शैतानी, गंदी, जिसको बोल सकते हैं घटिया से घटिया हरकत चली हुई थी। किसी ने इस चीज की कल्पना भी नहीं की होती है। अब पिता क्या करता है कि जो सबसे छोटी बेटी होती है, एक तो होती है 9 साल की और एक होती है 5 साल की। जो 5 साल की बेटी होती है उसके साथ जो है वो रेप करता है और उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि लड़की को कोई होश नहीं रहता है। लड़की जो है वो बेहोशी की हालत में गिर पड़ती है। और जो दूसरी बेटी है 9 साल की, वो बेटी सब कुछ अपनी आंखों से वहां पे देख रही होती है। जब वो बेटी इसका विरोध करती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है और उनके पिता की उम्र तो कितनी ज्यादा होगी, और बेटी जो है वो पिता से काफी डरती थी, तो बेटी ने विरोध भी किया, लेकिन पिता ने जो है वो बेटी को एक धक्का दिया और बेटी जो है वो वहीं पे गिर गई। और वो अपनी जो छोटी बेटी है 5 साल की, उसके साथ जो है वो लगातार रेप करता रहा। उसकी अपनी बेटी की पिता ने इतनी बुरी हालत कर दी, इतनी बुरी हालत कर दी कि लड़की का बहुत बुरा हाल हुआ। अब इसकी सूचना जो है, जो दूसरी वाली बेटी थी वो भागती हुई जाती है, क्योंकि उनकी माँ और घर के सारे अन्य लोग जो हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं। अब खेतों में जब वो छोटी बेटी जो है वो दूसरी वाली पहुंच जाती है तो अपनी माँ से वो सारी कहानी बयां करती है। और जब माँ वहां पे आती है तो माँ क्या देखती है कि माँ की पैरों तले जमीन वहां से दोस्तों खिसक जाती है कि ये उसकी बेटी के साथ क्या हो गया है, कि उसकी बेटी जो है वो पूरी खून से लथपथ थी, पूरी उसकी खून ही खून बिखरा पड़ा था और लड़की को बिल्कुल भी होश नहीं था। और जो दूसरी बेटी होती है 9 साल की, वो अपनी माँ से सारी हकीकत बता देती है कि पिता ने जो है वो इसके साथ रेप किया है, बलात्कार किया है और गंदा काम किया है। जो दूसरी बेटी होती है वो अपनी माँ को पिता की पूरी हकीकत जो है वो बता देती है, क्योंकि जो दूसरी बेटी होती है, दूसरी बेटी ने जो है वो पूरी अपनी आंखों देखी कहानी जो है वो पूरी अपनी माँ को सुना दी। और जब माँ का देवर वहीं पे खड़ा था, मतलब उनका चाचा भी वहीं पे था, तो चाचा ने जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया और जो उसके पिता थे वो रेप करके वहीं पे नशे की हालत में वहीं गिरे हुए थे। मतलब पिता को इतनी होश भी नहीं थी कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितना घिनौना हरकत की है, कितनी गंदी हरकत की है।
और वो हरकत करने के बाद जो है वो पिता वहीं पे जो है वो जमीन पे लेट गए थे। और जब उनके भाई मतलब बेटी के जो चाचा हैं उन्होंने पुलिस में जाकर के सारी बात बताई, तो पुलिस जो है वो हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है कि कभी एक पिता जो है वो अपनी 5 साल की बेटी के साथ कभी ऐसा कर सकता है, जिनके सिर के ऊपर जो है वो माँ बाप के हाथ होता है, छाया होती है। अगर वही छाया जो है वो अपने बच्चों के साथ ऐसा करने लगे तो इस दुनिया में कौन किसका है, कोई भी रिश्ता नाता सगा नहीं है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस आती है और पुलिस जो है वो उसके आरोपी पिता को एकदम अरेस्ट करती है और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो पिता के ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। और विकास सांगवान जो है वो पुलिस में वो बताते हैं कि उनकी माँ ने जो है वो हमें रिपोर्ट करवाई है कि उनके हस्बैंड ने जो है वो उनकी बेटी के साथ रेप किया है। और उसके बाद क्या हुआ, जब पुलिस आ जाती है, मुकदमा दायर हो जाता है सारा सब कुछ, तो पुलिस जो है वो बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है। वहां पे बेटी का मेडिकल चेकअप होता है। तो मेडिकल चेकअप की पुष्टि इस तरीके से होती है कि पता चलता है कि बेटी का जो है वो रेप हुआ है और बेटी की बहुत चोट आई हुई है, पूरी बेटी का जो है वो खून बह चुका है। और पुलिस जो है वो बेटी का ट्रीटमेंट करती है और ट्रीटमेंट करने के बाद जो है वो अभी बेटी की हालत जो है वो नाजुक है। और लेकिन नाजुक हालत होने के बाद भी बेटी जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में है, क्योंकि बेटी के अंदर से जो है वो सारा ब्लड निकल चुका था, सारा ब्लड जो है वो बह गया था और बेटी जो थी बहुत ही बुरी स्थिति में थी। लेकिन अब बेटी जो है बिल्कुल सही है और पिता को जो है वो पुलिस पकड़ करके ले गई है। और फास्ट ट्रैक के जरिए जो है वो पुलिस बहुत ही जल्दी इस केस को सुलझाने में लगी हुई है। और आज की कहानी जो थी बहुत दर्दनाक भरी कहानी थी। पता नहीं इस दुनिया में, इस जमाने में हम बोलते हैं कि जब हम कदम रखते हैं घर के बाहर, मैं ही कई अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि बहुत सोच समझ करके किसी भी व्यक्ति के साथ बात करो, मिलो और बहुत सोच समझ करके कदम रखो। कोई भी कार्य करने के लिए बहुत सोच समझ के करो। लेकिन जब दरिंदा जो है वो अपने ही घर में बैठा हुआ हो तो जो बेटी है, बेटी का संरक्षक कौन है? फिर पैदा करने का ही अधिकार नहीं है माँ बाप को। जो माँ बाप जो हैं वो अपनी फूल जैसी नाजुक बच्चियों को पैदा करते हैं और उनके साथ ही रेप केस करते हैं, ऐसे पिता को जो है वो सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि अगर पिता ही अपनी औलाद के साथ ऐसा करने लग जाएगा तो कौन बेटियों का सहारा बनेगा, बेटियों को कौन होगा? ये बोलते हैं कि कलयुग जो है वो बहुत जल्दी ही अपने पैर जो है वो हर व्यक्ति के अंदर घर घर में पसार चुका है। लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है, आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि इस कलयुग को हमें अपने सर के ऊपर सवार नहीं होने देना है। हमारे सिर के ऊपर एक कलयुग नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कलयुग जिसके सिर पे बैठ जाता है उससे गलती काम करवाता है। और दोस्तों आज की वीडियो से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि नशे से जो है वो दूर रहिए। इस नशे ने किसी को भी कुछ नहीं दिया है, बल्कि घरों के घर उजाड़ दिए हैं, जिंदगियां लोगों की खत्म हो गई हैं। अगर ये आदमी नशा नहीं करता तो आज ये अपने लड़के साथ ऐसे गंदी हरकत नहीं करता और लड़की जो है वो बिल्कुल सुरक्षित होती। तो मेरे आप लोगों से विनती है कि आप लोग जहाँ भी रहें सचेत रहें, एक्टिव रहें। और मेरे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम है। 10 बजे मॉर्निंग में डेली वीडियो निकलती है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।